क्या आप जानते हैं, केवल एक व्रत आपके जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा सकता है? जी हाँ, अजा एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को विष्णु लोक तक पहुंचा देता है। आज मैं आपको बताऊंगा अजा एकादशी 2025 की पूरी कथा, व्रत विधि और चमत्कारी लाभ। नमस्कार सनातन धर्म के श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री हरि विष्णु। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्या तु यो भक्त्या उपवासम समाचरित सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त एकादशी व्रत को श्रद्धा से करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अजा एकादशी का महत्व, एकादशी हर महीने 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। कभी कभी अधिक मास होने पर यह 26 या 27 भी हो जाती है। इन सभी में से अजा एकादशी का महत्व विशेष है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि इसका फल 1000 गोदान, सोने के दान और सभी तीर्थों के स्नान के बराबर है। अजा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त, एकादशी तिथि प्रारंभ 18 अगस्त 2025 सोमवार शाम 5:22 तिथि समाप्त 19 अगस्त 2025 मंगलवार दोपहर 3:32 व्रत और पूजा का दिन 19 अगस्त 2025 मंगलवार, व्रत पारण 20 अगस्त 2025 बुधवार सुबह 5:53 से 8:29 तक। इस बार इस दिन सिद्धि योग और शिववास योग बन रहे हैं। इस कारण व्रत और पूजा का फल और भी अधिक मिलेगा। अजा एकादशी व्रत कथा। महिष्मती नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज था। वे सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाग्यवश उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। राजा को अपना राजपाट, धन और परिवार सब छोड़ना पड़ा। अंततः उन्हें शमशान में डोम का कार्य करना पड़ा। वे बहुत दुखी और निराश हो गए। तभी महर्षि गौतम वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम अजा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। फलस्वरूप उनके सारे कष्ट दूर हो गए। उन्हें राज्य और सुख समृद्धि वापस मिल गई। अंत में वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। व्रत विधि 1। सुबह स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें। 2। पूजा स्थल तैयार करें, गंगाजल से स्थान शुद्ध करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3। दीप और धूप अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। फूल, चंदन और तुलसी दल चढ़ाएं। 4। जाप और पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता का पाठ और भजन करें। 5। भोग लगाएं, फल, मखाने, खीर, पंजीरी जैसे सात्विक भोजन अर्पित करें। 6। उपवास नियम, अनाज, दाल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन न करें। केवल फलाहार और सात्विक भोजन लें। 7। पारण, अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं व्रत तोड़ें। चमत्कारी भोग 1। कच्चे केले की सब्जी, भगवान विष्णु को अति प्रिय। 2। कद्दू की सब्जी, माता लक्ष्मी का प्रतीक, स्वास्थ्यदायक। 3। तुलसी दल, बिना तुलसी के भोग अधूरा है। 4। मखाने की खीर, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। 5। पंजीरी, धन, बुद्धि और आयु में वृद्धि करती है। 6। केसर की मिठाई, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक। 7। पंचामृत, शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। अजा एकादशी पर वर्जित कार्य, बैंगन, दाल, चावल, लहसुन और प्याज न खाएं। बासी भोजन न करें। क्रोध, झूठ और चुगली से दूर रहें। दिन भर भजन कीर्तन और दान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व, उपवास करने से शरीर को डिटॉक्स मिलता है। सात्विक भोजन पाचन शक्ति को सुधारता है। मन को शांति और ध्यान की शक्ति मिलती है। आत्मा अनुशासन और एकाग्रता बढ़ती है। अजा एकादशी से मिलने वाले फल, जन्म जन्मांतर के पाप मिटते हैं। मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होती है।
नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अजा एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का एक अवसर है। श्रद्धा और विश्वास से व्रत करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित मिलती है। भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाए, तो श्रद्धा भाव से कमेंट में लिखें, जय लक्ष्मी नारायण।